हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया सब। तो आज का क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 12 हिंदी 2025। क्या है, बोर्ड एग्जाम जो आप 2025 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उसके लिए हिंदी के मात्र 21 टॉपिक हैं जो आप अगर पढ़ लेंगे, फिक्स टॉपिक है, आप इनको अगर पढ़ लेते हैं तो 100 में 100 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। आपके 100 में 100 नंबर पक्का हैं। तो वही हम आज आपको जो है 21 टॉपिक के बारे में आपको बताने वाले हैं। और इसमें कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो फिक्स हैं, जो 40 से 45 नंबर आपको हर बार बोर्ड एग्जाम में फिक्स है कि वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रिपीटेड है, वो भी हम आपको बताने वाले हैं। तो देखते हैं इसमें क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें क्या क्या हम देखेंगे। तो हर साल पूछे जाने वाले टॉपिक जो कि क्या होते हैं 100% फिक्स हैं। और अगला क्या है कि क्या क्या पढ़ना है, यानी कि क्या क्या पढ़ना है हमें तो जो है ताकि हमें 100 में 100 नंबर पक्के मिले। तो आपको इस वीडियो में इसके बारे में भी बताया जाएगा। और आगे है कि सभी महत्वपूर्ण चैप्टर, यानी जितने भी महत्वपूर्ण चैप्टर हैं उसके बारे में भी जानकारी दी जाएगी। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जो आपको पढ़ने हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है कि हिंदी के बहुविकल्पी प्रश्न। क्या होता है कि हिंदी के बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं जो कि 10 नंबर के पूछे जाते हैं और एक एक नंबर का होता है। तो आप अगर उसमें से जो गद्य के होते हैं अगर आप उनको पढ़ लेते हैं तो वहाँ से आपको 10 नंबर मिल जाएंगे। 100-150 क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, उसी में से ये कोई फिक्स नहीं है कि कौन से क्वेश्चन पूछ लिया जाए। कहो तो आपके चैप्टर से ही पूछ लिया, गद्यांश और पद्यांश से। तो अब देखते हैं दूसरा टॉपिक क्या है, महत्वपूर्ण गद्यांश। कि गद्यांश दिया होगा, पैराग्राफ दिया होगा, अब आपको उसमें से 10 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन होंगे, एक या ऐसे करके 2, 3 और 4 और 5। आपको ये 5 क्वेश्चन दिए होंगे और आपको ये 10 नंबर का होगा। ये प्रत्येक क्वेश्चन कितने का होगा? 2 नंबर का होगा, जो कि आपको प्रत्येक क्वेश्चन का वही पैराग्राफ दे करके आपको आंसर करना होगा और आपको ये 10 नंबर मिल जाएंगे। अब देखते हैं कि कौन कौन से चैप्टर से पैराग्राफ यानी गद्यांश पूछे जाते हैं सबसे ज़्यादा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पहला है राष्ट्र का स्वरूप, दूसरा है अशोक के फूल और तीसरा है भाषा और आधुनिकता। अब देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। तीसरा टॉपिक है महत्वपूर्ण पद्यांश, यानी जिस प्रकार से गद्यांश में क्या होता है पैराग्राफ दिया होता है उसी प्रकार पद्यांश में भी पैराग्राफ दिया होता है और आपको उसमें से 5 क्वेश्चन दिए होते हैं इसी प्रकार से। और आपको 5 क्वेश्चन 2-2 नंबर के होते हैं प्रत्येक क्वेश्चन, और आपको करना होता है पैराग्राफ से छांट करके, जो कि 10 नंबर आपको मिलते हैं। अब देखते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक है, उसमें चैप्टर हैं जो कि आपको 10 नंबर दिलाएंगे। पहला है पवन दूत का, दूसरा है कैकेयी का अंताप, तीसरा है श्रद्धा मनु, चौथा है गीत महादेवी वर्मा का और 5वां क्या है नौका विहार। अगर आप ये 5 चैप्टर पढ़ लेंगे तो 10 नंबर आपके ये क्लियर हो जाएंगे। अब देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक है कि चौथा क्या है, लेखक का साहित्यिक परिचय। तो आपको हम बताने वाले हैं साहित्यिक परिचय, कौन कौन से लेखक अगर याद कर लेंगे तो आपके वही चैप्टर जो बताएंगे वही साहित्यिक परिचय आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। पहला क्या है, वासुदेव शरण अग्रवाल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। अगर आप इन 3 जो है लेखकों के साहित्यिक परिचय को याद कर लेंगे तो आप बोर्ड एग्जाम में आपको ये 5 नंबर पक्के मिल ही जाएंगे, क्योंकि कभी ना कभी जो है इसमें से वासुदेव शरण तो हर साल पूछा ही जाता है। कहीं कहीं क्या होता है कि ये तीनों एक ही साथ में पूछ लिया जाता है, या फिर कहो हजारी प्रसाद द्विवेदी आ जाए और 3 दी होंगी उसमें से आपको एक ही करनी होती है। अब देखते हैं 5वां टॉपिक क्या है। 5वां टॉपिक है कवि का साहित्यिक परिचय, यानी उसमें क्या लिखा है लेखक का साहित्यिक परिचय। और इसमें क्या होगा 5वें टॉपिक में कवि का साहित्यिक परिचय, जो कि क्या होगा, पहला चैप्टर क्या है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओं, जयशंकर प्रसाद और रामधारी सिंह दिनकर। अगर आप ये 3 कवियों के क्या करते हैं साहित्यिक परिचय याद कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो आपको 5 नंबर ये आपको क्लियर हो जाएंगे। अब देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक है कहानी। तो आपको कहानी में क्या करना है, जो मैं बताऊंगा आप वही कहानी को पढ़ लीजिए और उसी में से एक न एक कहानी फंस जाएगी। पहली क्या है पंचलाइट, दूसरी बहादुर और तीसरी ध्रुव यात्रा। अगर आप ये 3 कहानियों को आप पढ़ लेते हैं तो आपके फिक्स नंबर हैं कि आपको ये 5 नंबर पक्का मिल जाएंगे। अब देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। 7वां है खंडकाव्य। खंडकाव्य क्या होता है, इसमें कोई फिक्स नहीं है अपने हिसाब से, यानी कि हर जिले में खंडकाव्य क्या होता है जो है अलग अलग होता है। तो आप अपने जिले वाइज से क्या करते हैं खंडकाव्य को याद करके जाइए और आपको ये 5 नंबर तो बिल्कुल फिक्स हैं कि अपने जिले वाइज याद करके जाइए और आपको वही आपका जिले के हिसाब से मिलेगा, आप लिख दीजिए। अब देखते हैं अगला 8वां टॉपिक क्या है।
संस्कृत गद्यांश। संस्कृत गद्यांश में क्या होता है, संस्कृत में भी एक क्या दिया होता है, एक पैराग्राफ दिया होता है और आपको इसमें क्या होता है कि इसमें क्वेश्चन लिखने को होते हैं, यानी 2 नंबर आपको इस लिखना होता है संदर्भ लिखने का और 5 नंबर हिंदी अनुवाद करने का। तो आप अगर इसको कर लेंगे तो 7 नंबर मिल जाएंगे। तो हम देखते हैं कौन कौन से चैप्टर हैं जिससे ज़्यादा पूछा जाता है। नंबर 1 है संस्कृत भाषाया महत्वम, दूसरा है महामनी मालवीय और तीसरा है पंचशीला सिद्धांत। अगर आप ये 3 चैप्टर को पढ़ लेते हैं, इनका जो है अनुवाद हिंदी का कर लेते हैं, तो आपको ये 7 नंबर बिल्कुल पक्का है कि मिल ही जाएंगे। अब देखते हैं अगला चैप्टर क्या है। अगला टॉपिक है संस्कृत पद्यांश श्लोक, यानी पद्यांश क्या होता है, श्लोक। आपको एक श्लोक कोई जो आपके प्रश्न पत्र में नहीं आया हो उसको लिखना होता है। ये क्या होता है कि संस्कृत का पद्यांश आपको दिया होता है, श्लोक दिया होगा, उसका क्या करना होगा, आपको संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करने को होता है। तो आप इसमें से क्या करेंगे, सुभाष चरित्रान और जातक कथा, आप ये 2 चैप्टर को आप तैयार कर लीजिए, आपका ये भी 7 नंबर पक्के हो जाएंगे। अब देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक क्या होगा, अब ये आपका जो है 50 नंबर पूरे फिक्स हो गए। कितना हुआ, ये 50 नंबर जो हिंदी का था वो पोर्शन खत्म हो गया। अब हम देखते हैं 50 नंबर काहे का, हिंदी व्याकरण का। तो हिंदी व्याकरण में क्या क्या पूछा जाता है, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, ये कोई फिक्स नहीं है कहाँ से आ जाए, आप इन्हें तैयार कर लें। अपठित गद्यांश और शब्द युग, और क्या होता है शब्द अर्थ, अनेक अर्थों के लिए एक शब्द, यानी अनेक शब्दों के लिए क्या होता है, एक शब्द लिखने को होता है। और वाक्य संशोधन और रस छंद अलंकार, ये क्या होता है 2-2 नंबर के पूछे ही जाते हैं। रस छंद अलंकार, ये फिक्स नंबर है, आपको मिलते ही। रस में क्या है, करुण रस है, वीर रस है और हास्य रस है, आप इनको याद कर लीजिए। अब दूसरा क्या है, अलंकार हो गया। पत्र लेखन है, पत्र लेखन में क्या होता है कि पत्र लेखन में आपको बुके जो है पूरे फॉर्मेट में लिखना होता है, और अगर आप पूरे फॉर्मेट में लिखेंगे तो आपको ये पत्र लेखन का भी पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। अब देखते हैं लास्ट यानी 20 जो टॉपिक है क्या है, निबंध। निबंध में हम आपको क्या बताते हैं, ये जो आप 4 टॉपिक देख रहे हैं निबंध पर, अगर आप इनमें से ये चारों कंप्लीट कर लेते हैं, तैयार कर लेते हैं, तो आपका ये 10 नंबर बिल्कुल फिक्स हो जाएगा, कहीं नहीं जाने वाला। पर्यावरण प्रदूषण और समस्या, भारत में बेरोजगारी की समस्या, विज्ञान वरदान एवं अभिशाप, भारत में जनसंख्या वृद्धि की समस्या। अगर आप ये पर्यावरण जो क्या होता है कि अगर इन निबंध इन टॉपिक पर आप तैयार कर लेते हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम में कोई भी निराशा नहीं होगी और कंफर्म है कि 100% आप कर पाएंगे। अब हम बताते हैं 21 टॉपिक क्या है, 21वां टॉपिक क्या है, फिक्स टॉपिक। ये फिक्स टॉपिक ऐसे हैं जो आपको हर साल बोर्ड एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है, हर साल पूछे ही जाते हैं। क्या लेखक का साहित्यिक परिचय, क्या होता है लेखक का साहित्यिक परिचय, आपको ये 5 नंबर का तो बिल्कुल है कि हर साल पूछा ही जाएगा। वही वासुदेव शरण अग्रवाल, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आप ये 3 जीवन परिचय साहित्यिक परिचय याद कर लेते हैं तो आपको ये 5 नंबर बिल्कुल फिक्स हैं। और कवि का साहित्यिक परिचय, आपको ये भी 5 नंबर फिक्स है। कहानी है, कहानी में भी 5 नंबर फिक्स है। पंचलाइट है, ध्रुव यात्रा है, और अगर आप इनको पढ़ लेते हैं तो 5 नंबर ये भी फिक्स हैं। और खंड काव्य में अपने ज़िले के हिसाब से जो आपके ज़िले में हो आप उसको तैयार कर ले, 5 नंबर ये भी फिक्स है। और संस्कृत इसमें क्या करेंगे आप, सुभाष रतरान पढ़ लेंगे और ये 7 नंबर आपका पक्का है। और रस छंद अलंकार ये भी कितने 2-2 नंबर पूछा जाता है, तीनों 6 नंबर का हो गया। तो ये क्या है, फिक्स टॉपिक है। तो कितने नंबर, 5, 5, 10, 15, 20 और 7, 25, 5, 25, 6, 33। 33 नंबर क्या है आपका जो है बिल्कुल फिक्स है कि हर साल आता ही आता है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको 33 नंबर तो कहीं नहीं जाने वाले हैं, अगर आप कुछ भी नहीं पढ़ते हैं तो। फिर भी आप इन्हें तैयार कर लीजिए और जितना भी टॉपिक बताऊँ, अगर आप अभी भी समय है 2 से 3-4 महीने, तो आप अगर इन टॉपिक को देखते हुए अपनी तैयारी करते हैं तो आपको 100 में 90 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। आप 90% बना पाएंगे अपना रिजल्ट। और ये हिंदी एक ऐसी सब्जेक्ट है जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है। आपको हिंदी में ही अगर आप हिंदी में 90-95 नंबर ले आते हैं तो आपका रिजल्ट जो है 80 से नीचे जाने वाला ही नहीं है। तो इसलिए आप अगर इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कमेंट करें, और ताकि जो भी हम वीडियो आपके लिए लाएँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। तो मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।